वोकैबुलरी सीरीज की ये 5वीं वीडियो है जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस की बात करेंगे। फ्रेज कहते हैं सेंटेंस के एक टुकड़े को। तो ये यहाँ पर फ्रेजेस हैं, इधर ये जितने भी हैं ये फ्रेजेस हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, एक सेंटेंस का टुकड़ा है। ये अपने आप में भी एक सेंटेंस है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। यहाँ पर हाउ, हाउ इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे। पर यहाँ पर हाउ का मीनिंग कैसे नहीं है बल्कि कितना है। अब हाउ का मीनिंग कितना क्यों है, क्योंकि आगे नाउन है। नाउन आपको बताया जो जा चुका है कि नाउन क्या होता है, किसी भी इंसान, किसी भी चीज, किसी भी जगह, इसके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो हाउ रहेगा और उसके बाद नाउन रहेगा, नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव फिर किसे कहते हैं, तो जो नाउन के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात, हाउ के बाद अगर आपका कोई वर्ड आ रहा है तो फिर उस हाउ का मीनिंग कैसे नहीं होगा बल्कि कितना होगा। एक सेंटेंस है आपके पास, आप कहते हैं हाउ आर यू, इसका मीनिंग क्या है हाउ का, यहाँ पर तुम कैसे हो। यहाँ पर हाउ का मीनिंग कैसे क्यों है, क्योंकि हाउ के बाद आगे आर है और आर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि आर एक वर्ब है। ठीक है, तो हाउ का मीनिंग कितना कब होगा, जब हाउ के बाद कोई नाउन हो, किसी का नाम हो या कोई एडजेक्टिव हो, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, पास, दूर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हाउ बैड, कितना बुरा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपके सामने आ रहा होगा, आप इसे पहले से यूज करते आ रहे होंगे या पहले से सुनते आ रहे होंगे, बट आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। हाउ बैड, कितना बुरा, हाउ बैड, कितना बुरा। हाउ फार, कितना दूर या कितनी दूर, हाउ फार, कितनी दूर। यहाँ पर फार का मीनिंग क्या है, दूर, और इसे फार कहना है। ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में टच कर कर बोले फार, हाउ फार, हाउ फार नहीं कहना है, फा, हाउ फार, कितना दूर। हाउ ओल्ड, कितना पुराना, ये कितना उम्र। आप कहते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है। आगे चलते हैं हाउ ऑफन, यहां पर भी आपको अच्छे से कहना है ऑफन, हाउ ऑफन, ऑफन नहीं, हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी दफा, हाउ ऑफन, कितनी दफा। हाउ क्रूएल, कितना बेरहम, क्रूएल कहते हैं बेरहम को, हाउ क्रूएल, कितना बेरहम। हाउ डिसऑनेस्ट, कितना बेईमान। आप आगे लगा सकते हैं हाउ क्रूएल आर यू, तुम कितने बेरहम हो। हाउ डिसऑनेस्ट आर यू, तुम कितने बेईमान हो। हाउ रूड आर यू, तुम कितने अकड़ू हो। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। हाउ रूड, कितना खड़ूस, कितना अकड़ू। हाउ डिसऑनेस्ट, कितना बेईमान, कितना बेईमान। हाउ क्रूएल, कितना बेरहम। हाउ सून, कितनी जल्दी। हाउ क्यूट, कितना प्यारा। हाउ इंटेलिजेंट, कितना तेज। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, कितना लंबा। हाउ गुड, कितना अच्छा, ये कितनी अच्छी। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। तो हाउ लॉन्ग, कब से कब तक, कितना समय लगेगा। अब चलते हैं हम अल्फाज की तरफ। फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। ये फा को ध्यान से बुरा करें, इससे बहुत तलफ़ुज़ ख़राब होता है और बहुत बेकार लगता है। हाँ, ये क्या कहते हैं, ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में टच करके बोले फा को। ठीक है, फ्लाई उड़ना। किल मारना। स्लीप सोना। मैटर बात। रेन बारिश होना। अगर इंग्लिश आपकी वीक है अभी तो आप वर्ड से स्टार्ट करें। आप क्या कहेंगे कि बारिश हो रही है, नहीं बल्कि आप क्या कहेंगे, रेन हो रही है। स्लीप सोना। किल मारना। फ्लाई उड़ना। डाई मरना। रन दौड़ना। बार्क भौंकना। बार्क भौंकना। नो जानना। स्माइल मुस्कुराना। लिव रहना। रीड पढ़ना। टीच पढ़ाना। रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना। हेल्प मदद करना। वर्क काम करना। बीट
पीटना, ध्यान से इसे बीट खींच कर थोड़ा कहना है, बीट ना कि बिट। बीट पीटना, स्विम तैरना, कैच पकड़ना, शाउट चिल्लाना चीखना, बाथ नहाना। बी होना, बिकम होना, स्टार्ट शुरू करना, बिगिन शुरू करना, ब्लेस आशीर्वाद देना, ब्लेस आशीर्वाद देना, इसे आप क्या कहते हैं, ब्लेस। और इस वर्ड को याद कर लें, ब्लेस आशीर्वाद देना, माँ ने मुझे ब्लेस किया यानी आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने की जगह आप क्या कहेंगे, ब्लेस। दुआ देने की जगह ब्लेस। हियर सुनना, सेव बचाना, सेंड भेजना, डाउट संदेह करना शक करना, एंजॉय आनंद मनाना। फ्राई तलना, ग्राइंड पीसना, फॉरबिड मना करना, फॉरगिव माफ करना, फ्रीज जमना या जमाना। ठीक है, यहाँ ज साउंड दें आप, फ्रीज ना के फ्रीज, फ्रीज फ्रीज जमना। चाइड डांटना, ब्लूम खिलना, दोनों वर्ड को याद कर लें आप, चाइड डांटना, ब्लूम खिलना, फूल ब्लूम हो गया खिल गया। स्टैंड खड़ा होना, शेव दाढ़ी बनाना, वॉश धोना, ध्यान से यहाँ पर शेव शेव, वॉश वॉश कहना है, सेव या वाश नहीं, ठीक है, शेव और वॉश। ब्रिंग लाना, लीव छोड़ना, ध्यान से लीव खींचकर, लीव छोड़ना ना कि लिव क्या है, वो तो फिर मीनिंग हो जाएगा रहना, ठीक है, लिव रहना, लीव छोड़ना। ऑर्डर आज्ञा देना, ऑर्डर करना। अलाउ इजाजत देना, निगलेक्ट याद कर लें इसे, नेग्लेक्ट नज़रअंदाज करना, वो मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है, तो मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हो, नज़रअंदाज की जगह नेग्लेक्ट। ईट खाना, वीप रोना, वीप लिप्स को राउंड करते हुए। लाफ हंसना, यहाँ पर फ साउंड देना है आपको, लाफ हंसना ना कि लाफ, लाफ हंसना। मैरी शादी करना, रिजाइन त्याग पत्र देना, रिजाइन देना। फाइट लड़ना, थिंक सोचना, सर्च खोजना, सर्च खोजना। इम्प्रूव सुधारना, प्रेज तारीफ करना। सेट बैठना, स्पिट थूकना, वर्ड याद कर लें इसको, स्पिट थूकना। स्प्रेड ब्रेड, स्प्रेड फैलाना, स्वीप बहारना यानी कि झाड़ू देना, स्वीप। आगे स्वेर कसम खाना, स्वेर कसम खाना। टेयर फाड़ना, टेयर फाड़ना। अब यहाँ पर एक स्टेयर का मीनिंग आंसू भी है। वेयर पहनना, शट बंद करना, हर्ट चोट पहुंचाना, प्रूव साबित करना। अच्छा ये बता देता हूं मैं, टेयर जब एज अ नाउन यूज होगा तब हम इसका मीनिंग लेंगे आंसू। जैसे तुम्हारी आंखों में टेयर है, आंसू है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तुम इस कागज को क्यों टेयर कर रहे हो, यानी फाड़ रहे हो। तो आप दोनों सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। फाड़ने के सेंस में कब आएगा, जब वर्ब की तरह आप यूज करेंगे, और आंसू के सेंस में कब आएगा, जब आप नाउन की तरह यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर दोनों मीनिंग याद रख लें। हिंदी में अभी मैं आपको कह रहा हूँ, आपको फोकस क्या करना है कि जितने भी अल्फाज आपको याद हैं इंग्लिश के, आप उसे यूज करें। अल्फाज पर ध्यान दें, वर्ड्स पर ध्यान दें भी, ठीक है। अगर आप बेसिक लेवल पर हैं, आप सेंटेंस सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि मैं सेंटेंस डायरेक्ट बोलूँगा। अगर इंतज़ार करेंगे तो ज़िंदगी भर इंतज़ार ही होगा। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो इंतज़ार नहीं, एतबार नहीं, बल्कि सेंटेंसेस यूज़ करने से पहले वर्ड को यूज़ करें। फॉल गिरना, होल्ड पकड़ना, इंटर प्रवेश करना, दाखिल होना। होप आशा उम्मीद करना, प्रॉमिस वादा करना। हाइड छिपाना, हिट चोट करना यानी चोट पहुंचाना, क्लोज बंद करना, ट्रैवल यात्रा करना, सफर करना, थ्रेटन धमकाना, सेल बेचना, बाय खरीदना, लेंड उधार देना, बोरो उधार लेना। तो लेंड उधार देना और बोरो उधार लेना। स्ट्रगल संघर्ष करना, जिद्दोजहद करना। गिव देना, मीट मिलना, लव मोहब्बत करना, स्टार्ट करना शुरुआत करना, सेट डूबना या अस्त होना। क्या कहते हैं आप, सूरज सेट हो गया यानी
डूब गया। आपने इंग्लिश में वो पढ़ा भी होगा बचपन में। सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज मगरिब में डूबता है। स्टे ठहरना, फॉरगेट भूलना, सर्व सेवा करना, ओबे आज्ञा मानना, डिपेंड ऑन डिपेंड होना, किसी पर निर्भर होना, डिपेंड ऑन, सिंग गाना, ड्रिंक पीना, वॉक टहलना, चेंज बदलना, फेस सामना करना, चीट ठगना, ट्राई कोशिश करना, पनिश सजा देना, आर्ग्यू बहस करना, स्टडी स्टडी करना पढ़ना, अध्ययन करना मुतालिया करना जिसे हम उर्दू में कहते हैं, बर्न जलाना, अराइव पहुंचना, एडवाइस सलाह देना, थैंक शुक्रिया करना, रिपेयर मरम्मत करना, ब्लो बहना, टॉक बात करना, प्रे दुआ करना, क्वारल झगड़ा करना, प्रोग्रेस तरक्की करना, अर्न कमाना, वेक्स तंग करना, रेस्ट आराम करना, रिफ्यूज इनकार करना। इस वर्ड को याद कर लें, रिफ्यूज इनकार करना। आगे हार्म नुकसान पहुंचाना, वांट चाहना, स्पीक बोलना, लाइक पसंद करना, रिटर्न वापस आना, रिस्पेक्ट आदर करना इज्जत करना, ब्रेक तोड़ना, कैच पकड़ना, अब्यूज गाली देना, अब्यूज गाली देना, फिनिश खत्म करना, फ्लैटर खुशामद करना, चापलूसी करना। इस वर्ड को याद कर लें, फ्लैटर चापलूसी करना, कट काटना, थ्रो फेंकना, वार्न चेतावनी देना, कंप्लीट पूरा करना, प्रेस दबाना या दबाव देना, रिंग बजना, रून बर्बाद करना। इस वर्ड को याद कर लें, रून RUIN रून बर्बाद करना, डिमांड मांग करना, फाइंड आउट यानी पता लगाना। इस वर्ड को याद कर लें, फाइंड आउट। ये दोनों वर्ड जो नए हैं जरा सा, फाइंड आउट पता लगाना, कैलकुलेट करना गिनना, सेलेक्ट चुनना, रिमूव हटाना, इनवाइट करना निमंत्रण देना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उर्दू में दावत देना, ग्रो बढ़ना और इंसल्ट बेइज्जत करना अपमानित करना, फ्लो बहना, बिल्ड बनाना, ट्रीट बर्ताव करना, फोर्स दबाव डालना, अरेस्ट गिरफ्तार करना, आस्क पूछना, डिफीट हराना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, यूज इस्तेमाल करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, स्विम तैरना, डेयर हिम्मत करना, वेस्ट बर्बाद करना, सॉल्व्ड समाधान करना, एक्सरसाइज व्यायाम करना, वर्जिश करना, फीड यहाँ पर याद रख लें, फीड यानी कि खिलाना, रिप्लाई जवाब देना, आंसर उत्तर देना, स्मोक करना यानी सिगरेट वगैरह पीना, लुक आफ्टर देखभाल करना। एक फीड खिलाना और एक लुक आफ्टर देखभाल करना, और बाकी ये तीन तो आपको पता ही होंगे। राइट लिखना, रिपेंट यानी पछताना, वेट यानी इंतजार करना, लेबर यानी परिश्रम करना मेहनत करना, टेक मेडिसिन यानी कि दवा लेना दवा खाना, टेक मेडिसिन। दो वर्ड यहाँ पर भी है, एक रिपेंट यानी पछताना पछतावा होना और टेक मेडिसिन यानी दवा खाना। ये दोनों वर्ड को आप याद कर लें। पुट रखना, कुक पकाना, स्पॉइल बर्बाद करना, रिमेंबर याद करना, विस्पर कानाफूसी करना, तो विस्पर याद कर ले, कानाफूसी करना, और स्पॉइल यानी बर्बाद करना। टीज चिढ़ाना, डिस्टर्ब टीज को भी याद करें, टीज तो मुझे टीज क्यों कर रहे हो, चिढ़ा क्यों रहे हो, टीज चिढ़ाना, डिस्टर्ब तंग करना, डिस्कस चर्चा करना, रिक्वेस्ट करना, पेशेंस। यहाँ पर पेशेंस का मीनिंग क्या है, हिम्मत, और लूज यानी कि हार जाना, तो लूज पेशेंस यानी कि सब्र का हार जाना, हिम्मत का हार जाना। तो आप दो वर्ड यहाँ पर याद कर लें, टीज यानी कि चिढ़ाना और लूज पेशेंस यानी हिम्मत हार जाना। यहाँ पर ध्यान से आपको पेशेंस बोलना है, ना कि पेशेंट बोलना है, पेशेंट तो मरीज हो जाता है। आगे है विन जीतना, यहाँ पर जितना नहीं कहना, जीतना, विन जीतना, लर्न सीखना, थॉट विचार, प्रिपेयर तैयारी करना, हेट नफरत करना, लिसन सुनना, सर्च खोजना, नीड जरूरत होना, प्रिटेंड बहाना करना, इनकरेज
हिम्मत बढ़ाना। तो यहाँ पर नीड, फिर उसके बाद प्रेटेंट, लिसन, सर्च, सारे वर्ड अगर आपको क्या करना है धीरे धीरे यूज करते रहने हैं। आगे है डिवाइड, डिवाइड यानी बांटना। आगे हैपन यानी होना। क्लैप, क्लैप यानी ताली बजाना। इंस्पेक्ट यानी इंस्पेक्ट करना, वो जांच पड़ताल जो करते हैं, इंस्पेक्ट। आगे स्पेंड, खर्च करना, स्पेंड खर्च करना, तुम इतना स्पेंड क्यों करते हो यानी खर्च क्यों करते हो। स्टॉप यानी रुकना। रीच यानी पहुंचना। क्लियर यानी साफ करना। रिटायर यानी रिटायर हो जाना। डिसाइड यानी तय करना। एनीवे यानी खैर, चलो। OIC, इसे तो आपने सुना ही होगा, अरे अब मैं समझा। फ्रैंकली, फ्रैंकली मीनिंग साफ साफ, खुलकर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स यानी बेशक, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बाय द वे, वैसे। चलो ये बात बताओ, जैसे आप कहते हैं बाय द वे, चलो अपना नाम बताओ, यानी वैसे, चलो अपना नाम बताओ। बाई चांस यानी इत्तेफाक से। मान लो कि, बाई चांस मान लो कि, या बेहतर है इत्तेफाक से, बाई चांस इत्तेफाक से। यहाँ पर फ्रैंकली वर्ड को आप याद रखें और उसके बाद एनीवे, बाय द वे, बाई चांस, इन सबको यूज करें।